SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। गुजरात का चुनाव नजदीक है, लेकिन गुजरात चुनाव से पहले ये जो घटना घटी है जानते तो होंगे आप। मोरबी पुल जो बड़ा हादसा हुआ है, गुजरात के मोरबी में जो ब्रिज गिरा है, आज सुबह से उसकी चर्चाएं चल रही है। क्या यहाँ पर अब गुजरात में बीजेपी घिर चुकी है चारों तरफ से, ये मान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि गुजरात में 27 साल से बीजेपी राज कर रही थी, लेकिन यहाँ जनता का कहना है कि बीजेपी 27 साल से राज तो कर रही थी, लेकिन सब कुछ यहाँ धांधलीबाजी से चल रहा है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ब्रिज क्यों ना हो। आपको बता दें कि कल शाम 6 बजे गुजरात के मोरबी में यहाँ एक पुल गिरता नजर आया। इस पुल पर 500 लोग सवार थे और यहाँ पर धांधली इस चीज में देखी गई है कि 50 रुपए की टिकट 100 रुपए में बेची गई और टिकट के लालच में यहाँ जहाँ 100 से 200 लोगों की जाने की लिमिट थी, वहां पर 500 लोगों को भेजा गया सिर्फ और सिर्फ टिकट के लालच में। इससे पहले आपको बता दें कि 127 साल पुराना ये ब्रिज था, लेकिन इसको यहाँ पर रेनोवेट कर दोबारा से चालू किया गया और जनता के लिए चला दिया। लेकिन चालू करने से पहले ना तो उसका कोई टेस्ट किया गया, ना उसका कोई सर्टिफिकेट दिया गया, ना कोई डॉक्यूमेंट चेक किया गया। बिना डॉक्यूमेंट, बिना सर्टिफिकेट यहाँ पर जनता के लिए इस पुल को चालू कर दिया गया और हुआ क्या, अंत में वो पुल कल शाम गिर गया। इस पुल के गिरने से 141 लोगों की मौत बताई जा रही है और कुछ 100 से ज्यादा लोग यहाँ अभी भी अस्पताल में भर्ती है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर बीजेपी सरकार इस वक्त इतनी बुरी तरीके से गिर चुकी है कि शायद 28वें साल में गुजरात में यहाँ दोबारा आना तय होगा या नहीं होगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी से हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले मोरबी पुल हादसे में जो 141 लोगों की मौत हुई है, उन पर वो क्या कहना चाहती हैं। जैसा कि नेहा हम सभी जानते ही हैं कि बीते कल रात जो हादसा हुआ, उस हादसे ने वाकई में हर किसी के दिल को दहला दिया है। जो सेकंड्स भर का जो वीडियो हम सभी के सामने आया है, वो वाकई में वीडियो हर किसी के दिल को दहलाने वाला है और किसी की भी आंखें नम होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अचानक से सडनली वहां पर जितने 500 से भी ज़्यादा लोग जो बताए जा रहे थे और अचानक से किसे मालूम होगा कि आज कोई अपने घर वापस तक नहीं लौट पाएगा, क्योंकि उस वक्त दावा ये किया जा रहा था कि 25 से ज़्यादा उसमें बच्चे भी रहे और साथ ही साथ ये कहा गया कि 151 लोग जो अपनी जान को गंवा चुके हैं। उस वक्त ये दावे किए जा रहे थे। आंकड़े यही सामने आए थे जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके जो राहत बचाव कार्य अब भी जारी है रेस्क्यू टीम के द्वारा और देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां का दौरा करने वाले हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने दर्शकों को वो तमाम जानकारियां दी हैं, ये जो पुल था वो बहुत ही पुराना था। मोरबी के जो राजा थे उन्होंने इस पुल को बनवाया था और उस वक्त से लेकर इस वक्त तक उस पुल का बरकरार रहना, लेकिन जिस तरीके से वह टूटा है, रेनोवेशन अगर कराया गया तो उस रेनोवेशन के बाद अचानक से उस पुल पर लोगों का जाना कैसे शुरू हो गया, ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन माना जाएगा इस पुल के गिरने का। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही आती है और हमने हमेशा देखा है नेहा कि जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो चुनाव से पहले ऐसा कोई ना कोई मंजर हमें जरूर देखने को मिलता है जिससे हर किसी का दिल दहलता हुआ भी नजर आता है। और बात कहां पर आती है, मौजूदा सरकार पर। और आज वही सवाल खड़े हो रहे हैं गुजरात की सरकार पर। बीते पिछले 27 वर्षों से बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर रही है, बीजेपी का गढ़ है। एक वक्त ऐसा था जब सीएम वहां के रहे नरेंद्र मोदी जी और आज वह पीएम है, तो वह उनका गढ़ है और उनके गढ़ में जो हादसा, जो दर्दनाक मंजर हम सभी ने देखा है, वो वाकई में हर किसी के दिल को दहला देने वाला है। और कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। महज थोड़े देर के लिए वहां पर लोग घूमने के लिए गए थे, लेकिन किसे मालूम था कि ये सब कुछ यहां पर नज़ारा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल देखा जाए नेहा, जिस तरीके से आपने बात कही है, क्या बीजेपी अब सत्ता में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, खैर ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन अब तक के आंकड़ों पर अगर ध्यान दिया जाए नेहा, तो उन आंकड़ों के हिसाब से सामने जो आया है, सी वोटर्स का जो यहाँ पर ओपिनियन पोल देखने को मिला है, 63% लोगों का यही कहना रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आएगी और 9% लोगों का रहा कांग्रेस आएगी। आम आदमी पार्टी को
लेकर 19% यहाँ पर सामने आए हैं। तो मुझे लगता है नेहा कि अब कहीं ना कहीं सी वोटर्स की ओपिनियन यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी। ओपिनियन पोल अब यहाँ पर बदल जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो हादसा हुआ है, यहाँ पर जिस पार्टी की तरफ से जनता को बड़े बदलाव दिखेंगे, क्योंकि महज 1 महीने का वक्त है अब गुजरात के पास, गुजरात की आवाम के पास, क्योंकि दिसंबर के महीने में तो चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में ये हादसा जो हुआ है, उस हादसे के चलते अब यहाँ पर सियासी समीकरण और भी बड़े बदलाव में देखने को मिल सकते हैं। बहुत सही बात यहाँ पर प्रियांशी कहती नजर आई है कि अब सी वोटर सर्वे में बदलाव हो सकता है, हो भी क्यों ना। जिस तरीके से यहाँ सीएम से लेकर पीएम का सफर देश के प्रधानमंत्री मोदी का हुआ, सबसे पहले सीएम बने गुजरात के, लेकिन इतने सालों से 27 सालों से वहां पर अपनी सरकार बनने के बाद भी आप जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए। आज गुजरात की जनता के साथ साथ तमाम राज्यों की जनता भी यहाँ ये सवाल बीजेपी से पूछती नजर आ रही है कि आखिरकार उन बेकसूरों का क्या कसूर था जो घूमने के लिए गए थे, लेकिन उनके परिजनों को ये तक नहीं पता था कि आपके किसी के पिता और किसी का बेटा वापस भी नहीं आएगा। आपको बता दें कि कल यहाँ पर देखा जा रहा था कि कल महापर्व छठ का शाम का जो अर्घ था वो चल रहा था उस दौरान, लेकिन कुछ लोग यहाँ पूजा पाठ में व्यस्त थे तो कुछ लोग घूमने के लिए ब्रिज पर निकल पड़े। तो आप ये सोचिएगा कि जो इस पूरे तांडव को देख रहे थे उनके ऊपर उस वक्त क्या बीती होगी। तो देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त गुजरात में बीजेपी बिल्कुल घिर चुकी है और विपक्ष का यहाँ बिल्कुल ये कहना है कि इस बार क्या वाकई बीजेपी पर ये सवाल उठना चाहिए कि इस सारी घटना का जिम्मेदार कौन है। प्रियांशी से भी मैं जानना चाहूंगी क्योंकि प्रियांशी इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि इस पूरे मंजर का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी एक नेता ने ये तक नहीं कहा कि हमारी सरकार की गलती है। देखिए, जिस तरीके से नेहा आपने भी ये सवाल पूछा है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन माना जाएगा, और ये सवाल हर किसी की जुबान पर है पूरे ही देश भर में इस वक्त। ना कि यहाँ पर देखा जाए, अगर पार्टियों के लिहाज से बात की जाए तो जाहिर सी बात है मौजूदा सरकार की तरफ से अगर यहाँ पर कोई भी बयान सुनने को नहीं मिलेगा तो वो सवाल खड़े होना लाजमी बनता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर क्या सरकार यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लेती हुई दिखाई दी, बिल्कुल लिए जाएंगे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर अब नजर आने वाले हैं। दौरा करने के लिए वह 1 नवंबर को पहुँचने वाले हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए वहां की, लेकिन इसी से प्रियांशी एक सवाल मैं तुमसे लेना चाहूंगी। आप कह रही हैं कि कल यहाँ नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, आपको नहीं लगता कि उनको अभी यहाँ जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा है और वह देश के पीएम है तो जाहिर सी बात है उन्हें तो आज सुबह ही पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि जगह जगह का जब वह दौरा करते हैं तो जाहिर सी बात है। लेकिन बाकी की जो अगर देखा जाए मौजूदा हालातों को देखा जाए तो फिलहाल तो यही अपडेट सामने आ रहे हैं नेहा कि उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि तमाम वरिष्ठ नेताओं ने रद्द कर दिया अपने कार्यक्रम, और एक एक करके वहां पर पहले से ही मौजूद रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गुजरात के दौरे पर रहे, और आज सचिन पायलट का वहां पर दौरा रहा। तो ऐसे में देखा जाए कांग्रेस पार्टी जो 77 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी 2017 में, अब कांग्रेस पार्टी वहां पर पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल। तो और अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार वहां का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ये हादसा जो हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस हादसे के बाद अब जो सियासी समीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, अब उन सियासी समीकरणों में बाजी मारती हुई कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए ना सिर्फ इस बार कांग्रेस है बल्कि त्रिकोणमितीय महामुकाबला देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी भी इस वक्त मैदान में खड़ी हुई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से बयान आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर विपक्ष पूरे ही दांवपेच खेलते हुए नजर आएगा बीजेपी सरकार को गिराने के लिए। बिल्कुल, बीजेपी सरकार को गिराने के लिए विपक्ष यहाँ पूरा दांवपेच खेलता नजर आएगा। जैसे ही ये घटना घटी, 141 लोगों की मौत के बारे में पता चला, गुजरात सरकार ने यहाँ पर 8-8 लाख का मुआवजा देने के लिए फैसला किया। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्या उन 8 लाख रुपयों से किसी का बेटा और किसी का पति और किसी घर का बाप वापस आ जाएगा? आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।